RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब तक जो प्राइमरी एजुकेशन है, अपर प्राइमरी एजुकेशन कक्षा 1 से 8 तक, उसमें एक योजना थी ट्रांसफ़र वाउचर योजना। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के अंदर 1 से 8 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं होती है उनको जो ट्रांसपोर्ट भत्ता है वो दिया जाता है। तो इस सत्र में सरकार ने निर्णय किया है कि इस बार छात्राओं के साथ में छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इस संबंध में एक अपडेट है। तो देखिए, सरकारी स्कूल की बेटियों के साथ अब छात्रों को भी मिलेगा किराया, उपस्थिति के आधार पर मिलेगी राशि, सरकार देगी ट्रांसपोर्ट वाउचर। तो देखिए, घर से ज़्यादा दूरी वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बेटियों के साथ ही अब पहली से 8वीं तक के छात्रों को भी राज्य सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाएंगे। यह राशि छात्रों को उनकी स्कूल में हाजिरी के हिसाब से दी जाएगी और इस योजना से सरकारी स्कूलों में छात्राओं के साथ साथ छात्रों का नामांकन भी बढ़ सकेगा। राज्य सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों के लिए चलाई जा रही ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को लेकर नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब घर से अधिक दूरी वाले स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को भी स्कूल आने जाने के लिए बस व अन्य परिवहन किराए के रूप में ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि देने का प्रावधान शुरू किया है। इसके तहत छात्रों को यह राशि नकद नहीं दी जाएगी, बल्कि परिवहन की यह राशि विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी और संबंधित स्कूल की हाजिरी के अनुसार ये राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन छात्राओं का साइकिल योजना में चयन है उनको इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ये योजना राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों और कक्षा 9 व 10 की सिर्फ बालिकाओं के लिए ही है। 9वीं और 10वीं के बालकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो देखिए, इसमें जो अब पहले बालिकाओं का लाभ मिलता था, लेकिन अब कक्षा 1 से 8 तक के जो बालक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इनको दूरी के हिसाब से इनको ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो पैसा है वो दिया जाएगा और वो जो उनकी उपस्थिति रहेगी, उपस्थिति के हिसाब से इनको जो ट्रांसपोर्ट वाउचर का पैसा है वो दिया जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी उतने ज़्यादा पैसे उनको मिलेंगे। तो देखिए, इस योजना का लाभ ऐसे मिलेगा कि कक्षा 1 से 5 तक के बालक बालिकाएं जिनके घर 1 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं है और उन्हें 1 किमी से ज़्यादा दूरी तक जाना पड़ता है तो उन्हें 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि मिलेगी। यानी यदि दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है और 1 किलोमीटर की परिधि में कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो ऐसे बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से 5 में 1 से 5 के बालक बालिकाएं जिनके 1 किलोमीटर की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है और उनकी जो स्कूल है उसकी दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनको 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस उनको जो ये ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि दी जाएगी। तो उनको पर डे 10 रुपये मिलेंगे। और वहीं कक्षा 6 से 8 तक के बालक बालिकाओं का जिनका घर स्कूल से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उनको 15 रुपये तथा कक्षा 9वीं और 10वीं की जिन बालिकाओं का घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी है उनको 20 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि उनके बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर 10 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में कक्षा 6 से 8 के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। यानी यदि उनका घर विद्यालय से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि मिलेगी और ये पर डे के हिसाब से 15 रुपये होगी जो उनकी उपस्थिति के हिसाब से उनको दी जाएगी। और कक्षा 9वीं और 10वीं की जो बालिकाएं हैं 9वीं और 10वीं में केवल बालिकाओं को मिलेगा और 9वीं 10वीं के क्लास की ऐसी बालिकाएं जिनको यदि साइकिल मिल गई है या वो साइकिल योजना में चयनित है तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ नहीं मिलेगा।
ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ 9वीं 10वीं में उन्हीं बालिकाओं को मिलेगा जिनको साइकिल नहीं मिली है। यदि साइकिल मिल गई तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर का भत्ता नहीं मिलेगा। तो कक्षा 9वीं और 10वीं की बालिकाएं जिनका घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उनको 20 रुपये प्रति उपस्थिति के हिसाब से उनको भत्ता दिया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि है वो दी जाएगी, जो उनके बैंक खातों में सीधी जमा करवाई जाएगी। तो देखिए इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाउचर की राशि है 10 रुपये है, 15 रुपये और 20 रुपये। 1 से 5 के लिए 10 रुपये, 6 से 8 के लिए 15 रुपये और 9-10 के लिए 20 रुपये। दूरी भी अलग अलग है। कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, 6 से 8 में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी और 9वीं 10वीं की जो बालिकाएं हैं उनके लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूरी। तो साथियों, अब जो ट्रांसपोर्ट वाउचर का तो भत्ता मिलेगा ही, उसके साथ में जो पूर्व मैट्रिक जो छात्रवृत्तियाँ हैं विभिन्न प्रकार की, उनके परिलाभ भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को मिलेंगी। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश करवाते हैं उनको, लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर जो एजुकेशन है वो लगभग सही दिशा में अग्रसर हो रही है। और जो टीचर हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के, वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आप अपने ननिहालों को सरकारी विद्यालय में प्रवेश कराएं। यदि मेरा मानना है कि यदि आप जितना आप निजी विद्यालय में बच्चे का प्रवेश करा करके उस पर नियमित ध्यान देते हैं, वैसे ही आप सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवा करके बच्चे का नियमित ध्यान दें, तो बिल्कुल आपका जो बालक जितना निजी विद्यालय में सीखेगा, उससे तो मेरा विश्वास है कि उससे तो 1.25 गुना आपका विद्यालय जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सीख सकेगा। तो साथियों, बहुत सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है बच्चों के कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो आप उन योजनाओं का लाभ लें और अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण आप ज़रूर करें। तो साथियों, ये थी जानकारी कि जो सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 1 से 8 तक के बालिकाओं के साथ में बालकों को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि का भुगतान किया जाएगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।